झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से घट रही है। ऐसे में झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का फैसला लेकर झारखंड में कोरोना संक्रमण को मात देने की रणनीति बनाई है। कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मना रही है, जिसमें जीविका और जीवन को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए कृषि, निर्माण, उद्योग और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए छूट दी गई है। इसके साथ ही झारखंड सरकार ने ई पास के जरिए लोगों को छूट देने का प्रयास किया है, ताकि आवश्यक कार्य के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन झारखंड सरकार की यह सुविधा कोरोना संक्रमण को फिर से दावत देने वाली दिखाई दे रही है। झारखंड सरकार ने ई पास बनवाने के लिए वेबसाइट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन उसमें पुख्ता जांच के बाद ही पास जारी करने सुविधा नहीं दी गई है, जिसके कारण अवैध रूप से लाखों की संख्या में बेवजह लोग पास बनवा रहे हैं। हालात तो यहाँ तक है कि ई पास बनवाने के लिए कई जगहों पर सेंटर खुल गए हैं, जो बाकायदा भुगतान के बाद ही आपको ई पास मुहैया करा रहे हैं। जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है, वह भी घूमने फिरने के लिए ई पास निकाल रहे हैं और बेवजह सड़कों पर भीड़ कर रहे हैं। राजधानी रांची में आज कुछ ऐसा ही माहौल देखा गया, जिसमें देखकर आप कहेंगे कि ऐसे लॉकडाउन का क्या फ़ायदा, जहां जब तमाम लोग ही पास के जरिए घूमते नजर आ रहे हैं। यूं कहा जाए कि झारखंड में कोरोना संक्रमण तो घट रहा है, लेकिन हालात यही रहे तो ऐसे लॉकडाउन का क्या फ़ायदा, जब सभी लोग सड़कों पर निकलकर बेवजह संक्रमण फैलाएंगे। पास का विरोध करने जैसा कोई बात नहीं है। ई पास सरकार ने ये जो लॉकडाउन लगाया है 27 मई तक का, उसमें अनावश्यक आवागमन बंद हो, इसके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। लेकिन ऐसा हम लोगों को भी सुनने को मिला है कि कहीं कहीं अखबारों में भी आया है कि एक ही घर में 5 ई पास ले लिया गया। ये हम जनता से जो लॉकडाउन है उसके सक्सेस होने के लिए आह्वान करना चाहेंगे कि अति आवश्यक कार्य के लिए ही ई पास आप अप्लाई करें और ई पास आप लें। और संक्रमण का चेन को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन जो हो रहा है उसमें ब्रेक लगे। इसी मकसद से सरकार के द्वारा जो बसों का परिचालन था, दूसरे स्टेट में, दूसरे जिलों में जा रहा था, उस पर को भी रोक लगाया गया है। झारखंड सरकार को ई पास के लिए तत्काल जांच के बाद ही ई पास निर्गत कराना की व्यवस्था करानी चाहिए, नहीं तो ऐसे लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं, जब लोग बेवजह सड़कों पर निकलकर संक्रमण फैला रहे हैं। आने वाले दिनों में संक्रमितों की संख्या इससे बढ़ सकती है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।